1 पद से लेकर 6 पद। सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तू जीवित तो कहलाता है, पर है मरा हुआ। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को हैं, उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। इसीलिए स्मरण कर कि तूने किसकी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उनमें बना रह और मन फिरा। यदि तू जागृत न रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा, और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। पर हाँ, सरदीस में मैं तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के समान मान लूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। बहन को निकाल के दे। प्रभु का धन्यवाद। सबने सुना, सबने ध्यान से सुना है। ये टॉयलेट करके घर में नहीं आता है। सुधार लो जल्दी, जितनी जल्दी हो सके तो अच्छा। यहाँ कुछ बातें यूहन्ना लिख रहा है। वहां ले जाके बंद कर दो ना, बहुत हो गया तेरा। यूहन्ना ये बताना चाहता है कि हमारा जो जीवन है किस तरह का है। हम अपने जीवन से किस प्रकार बिताते हैं, किस प्रकार परमेश्वर को महिमा देते हैं, किस प्रकार हम उसकी आराधना करते हैं, ये हमने सीखने की जरूरत है। आज जब हम भजन पढ़ रहे थे, बार बार उसमें ये आ रहा कि मनुष्य कुछ भी प्राप्त कर ले, लेकिन वो है पशु समान। ऐसा राइटर क्यों कहता है कि पशु के समान है? आप भजन संहिता की ओर चलेंगे, इसको शांत बैठा लो, नहीं तो फिर मैं ही इसको चुप कर दूंगा सही से। चलिए मेरे साथ पढ़ेंगे 6 पद को। जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता है, और न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है। प्रायश्चित में परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकता, चाहे मनुष्य की धन संपत्ति बढ़ जाए, कुछ भी हो जाए। लोग कंगालों को खिला रहे हैं, लोग दान कर रहे हैं, लोग हर तरह से गरीबों की मदद कर रहे हैं, क्या वो हमारा उद्धार कराने में सक्षम है? ये भलाई के काम है हमारे जीवन में। गरीबों की सुधि लेना ये भलाई का काम है, और भूखे को खाना खिलाना ये भलाई का काम है। लेकिन कुछ लोग जिनको ज्ञान नहीं है, जिनको वचन का पता नहीं है, वो लोग इस बात को भी उसमें धार्मिकता में गिनते हैं, लेकिन वो धार्मिकता नहीं है, वो हमारे काम है। मनुष्य अपने आप में कब घमंडी हो जाता है? जब उसके पास धन संपत्ति आ जाती है। लेकिन वो धन संपत्ति
क्या हम अपनी कब्र में लेके चले जाएंगे? राजा सिकंदर के विषय में सब लोग अधिकतर उदाहरण देते हैं कि वो इतना क्रूर था, इतना जालिम था, इतना धनी भी था, लेकिन जब वो गया तो उसने कहा मरने से पहले कि मेरे हाथ जो है बाहर निकाल दे, जब मुझको लेकर जाओ कब्रिस्तान तो मेरे हाथ बाहर निकाल देना, ताकि ये संसार के लोग देख लें कि सिकंदर राजा जो था कितना धनी था, क्रूर था, लेकिन साथ कुछ नहीं लेकर जा। लेकिन आज जो लोग धन संपत्ति इकट्ठा कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? अपने पीढ़ियों के लिए, अपने परिवारों के लिए। और ज्यादातर हम देख रहे हैं ये नेता है, अभिनेता है, इनके पास करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति है। किसके लिए ये गलत काम कर रहे हैं? मैं एक उदाहरण देकर आपको बताऊंगा। एक भाई को मैं जानता हूं, वो एक इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर रहे हैं। उन्हें परमेश्वर ने एक अच्छा पद दिया। वो लगभग 1.5 एकड़ में बना हुआ इंस्टीट्यूशन है, उसमें स्कूल भी है, उसमें ट्रेनिंग सेंटर भी है, उसमें हॉस्टल भी है, उसमें सारी चीजें हैं। उसको वो डायरेक्टर था, लेकिन जो लैंड था, उसने जो जमीन खाली पड़ी थी वो बेच डाली अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, और बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए उसने उस संपत्ति का इस्तेमाल किया। उसके बच्चे बाहर विदेश में जाकर रहने लगे। लेकिन जब उसका अंतिम समय आया, उसको हड्डियों का कैंसर हो गया। बिस्तर पर पड़े पड़े उसकी हड्डियां गल गईं। वो मरने के 15 दिन बाद पता चला, जब पड़ोसियों को बदबू आ गई। पुलिस ने आकर उस डेड बॉडी को उठाया और सर्च करने के बाद नंबर मिले तो उनके परिवार को संपर्क किया। उन्होंने कहा हमारे पापा ने बहुत गलत काम किया, इसलिए हम उसके ना शरीर को स्वीकार करेंगे, ना उसके अंतिम प्रक्रिया में आए। ऐसा क्यों हुआ? जिनके लिए उसने संपत्ति जोड़ी, जिनके लिए इकट्ठी करी, जिनके लिए इस्तेमाल करी, वो लोगों ने इनकार कर दिया। क्या मनुष्य जानता है कि इस धन संपत्ति को जो हम इकट्ठा कर रहे हैं ये किसके काम आए? यदि मैं कहूं कि बाइबल में ऐसा लिखा है कि धर्मियों और अधर्मियों का धन धर्मियों के लिए रखा है, चुप बैठ जा। तो धर्मियों के लिए अधर्मियों का धन रखा है। नहीं जानता धर्मी कि ये कैसे मिल जाएगा मुझे, लेकिन अधर्मी नहीं जानता कि मेरे धन का क्या होगा। बाइबल में एक दृष्टांत आया है धनी के बारे में। धनी आता है यीशु मसीह के पास और कहता है कि प्रभु मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? उसने कहा अपनी धन संपत्ति बेचकर कंगालों को बांट। वो निराश होकर वापस चला गया, क्योंकि ऐसी कठिन आज्ञा यीशु मसीह ने उसे दे दी कि धनी अपने धन को बेचकर कंगालों को कैसे बांट सकता? जिस मेहनत से, जिस लगन से उसने उसे इकट्ठा किया है, क्या वो कंगालों को देता है? आज हम देखते हैं, आज के समय में कोई आता है मांगने तो लोग उसे टलका देते, नहीं देते। लेकिन मांगने में भी अंतर है। कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे, 10 रुपए दे दो, उससे कहो भाई खाना खा ले, भूखा है तो नहीं खाने नहीं खाऊंगा, पैसे दे दो। तो वो नंबर 1 के बेवड़े लोग, वो 10 रुपए पाते ही खट से भागेंगे और नशे की गोली खरीदेंगे। लोग तो ये सोचकर दे रहे हैं कि भाई भूखा है, चलो खाना खिला दो, लेकिन वो खाना नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। एक दिन गाजियाबाद के स्टेशन पर मैं था, एक छोटा बच्चा आके कह रहा है अंकल 10 रुपए दे दो, 5 दे दो। मैंने कि क्या खाएगा वो बता। पेटीज खाएगा ही, पेटीज 15 रुपए की आती है गाजियाबाद। कह रहा नहीं पैसे दे। मैंने कि पैसे तो नहीं मिले, मैं तुझे दिलवा सकता हूँ कुछ खाने के लिए। बच्चे ने खाने के लिए नहीं मांगा, भाग गया मेरे पास। तो एक छोटा सा बच्चा
पैसे की चाह रख रहा है, एक बेवड़ा व्यक्ति भी पैसे की चाह रख रहा है, लेकिन क्यों? परमेश्वर का वचन कहता है कि कंगालों की सुधि लो, लेकिन कंगाल भी अलग प्रकार के होते हैं। मैंने ऐसे भी देखे, एक बुजुर्ग अम्मा अपनी पोती को, उसके 2 ही लोग थे वो परिवार में, मिट्टी की रोटी बना के खिला रहे। हमारे देश की सरकार जागी और जब पता ये बुंदेलखंड की कहानी है, जल्दी से मीडिया में जब ये बात फैली तो जल्दी से उसके घर आटा, दाल, चावल, घी, तेल सब पहुंचा दिया। पहले क्यों नहीं पहुंचाया? क्योंकि अपने सत्ता के नशे से वो इतने बौरा गए हैं, क्योंकि उन्हें किसी गरीब का कोई फिक्र नहीं। फिक्र है तो उनके जैसे लोगों की जो उनके रंग में रंगे। आज हमारे देश में इतना अंधकार है, इतना अनर्थ हो रहा है कि हम दूसरे देशों में नहीं हो रहा है। वापस परमेश्वर के वचन में आ जाएंगे। इसका 7 पद पढ़ें, क्या कहता है? 8, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है और वह अंत तक कभी न चुका सकेंगे। हाँ, यदि हम ये सोचते हैं कि धन कंगालों को बांटकर, गरीबों की मदद करके, दान पुण्य करके हम अपनी छुड़ौती के लिए अपने प्राणों की बचा लेंगे, तो ये बहुत भारी है। हम प्राण नहीं बचा सकते। हाँ, आप उस धन के द्वारा अन्याय के से बचने के लिए आप उसे इस्तेमाल कर सकते हो। आज हम देखते हैं, कुछ भी कर दो, प्रशासन को, पुलिस को पैसा चाहिए, लेकिन क्या हम अपनी छुड़ौती के लिए, अपने उद्धार पाने के लिए परमेश्वर को पैसे दे के अपने प्राण बचा सकते हैं? कभी नहीं बचा सकते। चलिए वापस आएंगे प्रकाशित वाक्य में, और जहां हम सीखना चाह रहे थे जो उसकी ओर चलेंगे। पढ़ो कोमल। सरदीस की कलीसियाओं के दूत को लिखा, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्मा और 7 तारे हैं, वह यह कहता है, मैं तेरे कार्य को जानता हूँ कि तू जीवित तो कहलाएगा, पर कहलाता है पर है मरा हुआ। बस परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि जो जीवित तो है लेकिन है मरा हुआ। कैसे है? कैसे है वो? ऐसा हम इसे कैसे समझेंगे कि जीवित तो कहलाता है लेकिन है मरा हुआ? कैसे मरा हुआ है? शारीरिक रूप से मरा हुआ है, या आत्मिक रूप से मरा हुआ है, या देखने में ही मरा हुआ लग रहा है? हाँ, आत्मिक रूप से मरा। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई प्रकाशन नहीं है। शरीर से हम जीवित तो कहलाते हैं, जैसे ऐसे मानकर चलो कलीसिया में हम लोग बैठे हैं, यहाँ इतने दिनों से सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, जान भी रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं चल पा रहा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, इसी प्रकाशित वाक्य में ही हम पढ़ेंगे कि ना तो तू ठंडा है, ना तो तू गर्म है, और ना तो गुनगुना है। और ऐसे व्यक्ति को मैं क्या करूंगा? उगल दूंगा, बाहर निकाल दूंगा। ये क्या है? मान लिया जैसे कोई खाना खाए हुए है, यानी जैसे कोई भी है, खाना खा के आया है और हम उससे कहें कि भी खाना खा ले, और उसके सिर हो जाए, जबरदस्ती उसे खिलाते रहें, तो वो बाहर क्या करेगा? उस खाने को बाहर निकाल के पलट दे। क्यों? क्योंकि अब उसका शरीर उस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसे ही जो ना तो ठंडा है, ना गुनगुना है, ना तो गर्म है, ऐसे व्यक्ति को उगलने पर है जो अपने जीवन को बदलना ही नहीं चाहता, जो आगे बढ़ना ही नहीं चाहता, वहीं के वहीं बना रहना चाहता। वो ठंडा, वो आगे बढ़ने के लिए प्रयास नहीं कर रहा। लेकिन परमेश्वर ने बुलाया है कि हम आशीष पाएं और बहुतायत से पाएं। ये बहन गवाही दे रही है कि एक बार आई और इनके पति अब पहले से बहुत अच्छे हैं और ज्यादा कमा भी रहे हैं।
लेकिन अब इन्हें ये सोचना है कि यदि हम लगातार जाएंगे तब हमारा क्या उन्नति होगी, तब होगा हमारा विकास, तब हम फलेंगे, परमेश्वर में बहुतायत से आशीष पाएंगे और परमेश्वर हमको बताएगा कि हमारे जीवन में कहाँ कमी है, कहाँ गलत कर रहे हैं हम, और हम सही मार्ग पकड़कर उस पे दौड़ने लगेंगे। और तब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं की ओर कान लगाएगा, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर की निगाहें या आंखें धर्मियों की ओर लगी रहती हैं, उसके कान उनकी प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं। जो हम यहाँ बैठ के प्रार्थना करते हैं, जो कर रहे हैं, उसको भी परमेश्वर देख रहा है। जैसे आप ऐसे मान के चलो किसी दूर रिश्तेदार से आप बैठकर वीडियो कॉलिंग पे बात कर रहे हैं, ऐसे ही परमेश्वर हमारी इस कलीसिया को, इस छोटे से झुंड को वहां देख रहा है कि क्या हो रहा है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तू जीवित तो कहलाता है लेकिन पर है मरा हुआ। आगे बढ़े। जागृत तो हूँ हाँ। उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। हाँ, किसी भी काम को परमेश्वर के निकट हमने पूरा नहीं किया। जो हमारे जीवन की कमी हमें दिखती है वो हम उनको दृढ़ करें, उनको अपने जीवन से निकाल फेंकें। प्रार्थना के रूप में कमजोर है, उसे मजबूत कर लें। संगति में कमजोर है, उसे मजबूत कर लें। और यदि हम अपने पर्सनल प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, वचन को नहीं पढ़ पा रहे हैं, उन्हें हम मजबूती से थाम लें, क्योंकि परमेश्वर हमारे और आपके कामों को जानता है। इसलिए कह रहा तू जागृत हो जा, यानी जाग जा, क्योंकि समय आ गया है। समय आ गया है कि हम जाग कर अपने आप को दृढ़ कर लें और हिया बांध लें। आगे बढ़ें। इसको स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहे, और मन फिरा यदि तू जागृत न रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। हाँ, किस घड़ी में तुझ पर आ पड़ूंगा, यानी परमेश्वर विपत्ति को भेज दे। हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, निर्गमन की पुस्तक में लिखा है, मैं तुम्हारे अंदर नई नई बीमारियों को भेज दूंगा यदि तुम जागृत नहीं होगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमें बचाना चाहता है, वो हमसे प्रेम करता है। उसने हमारे लिए अपना लहू देकर, हमें दाम देकर खरीदा है। वो जानता है कि हमें आवश्यकता है उसकी। आज बहुत से परिवार, बहुत से भाई बहन ऐसी दुख तकलीफों में, कठिनाई में जीवन बिता रहे हैं। आप देखेंगे तो आपको आंसू आ जाएंगे। जब मैं लोगों से, परिवारों से, गांवों में जगह जगह जाकर मिलता हूं और लोग जब अपने वेदना प्रकट करते हैं तो वास्तव में हृदय जो है परमेश्वर की तरह दया से भर जाता है। लेकिन वही है कि मन फिराकर परमेश्वर के साथ चलना, उसके पीछे हो लेना, वो हमारा सच्चा पश्चाताप, वो हमारे जीवन को आगे लेकर जाएगा। और जो, क्योंकि वचन कह रहा है कि वो हमारे कामों को जानता है, इसलिए स्मरण रख कि तू कहां से हट गया। यदि तू नहीं जागेगा, मन नहीं फिराएगा, तो मैं अचानक तेरे पास आ जाऊंगा और तुझको उस विपत्ति में जिसमें तू पड़ा है वो बचाएगा। परमेश्वर हम पर दया करने वाला परमेश्वर। हम देखते हैं बाइबल में एक कहानी, 12 वर्ष से स्त्री को लहू बहने की बीमारी थी। वो अपने जीवन की सारी कमाई, सारा जोड़ा हुआ, सारी धन संपत्ति अपनी कमाई की बीमारी में लगा दी, लेकिन उसको ठीक नहीं हुई। लेकिन जब उसने सुना कि यीशु मसीह आ रहा है इस गांव में, तो वो गई और उस सभा में जाना चाहती थी, लेकिन भीड़ इतनी यीशु मसीह के साथ रहती थी कि वो उस तक नहीं पहुंच सकी। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत किया, एक मन में उसके लगन थी कि मैं यीशु मसीह के पास पहुंचूंगी। और वो भीड़ में अंदर घुस गई और जाते जाते उसने पास तक नहीं पहुंची, लेकिन उसके वस्त्र को छू लिया। और वस्त्र छूने के तुरंत बाद जो उसे ब्लडिंग होती थी, जो लहू बहता था, वो रुक गया। और यीशु मसीह ने
अपने आप को रोका और कहा किसी ने मुझे छुआ। तो वो स्त्री आई और उसने प्रभु से कहा कि प्रभु मैंने आपको छुआ। उसने कहा जा बहन या बेटी चली जा, आज के बाद पाप मत कर। यानी वो बीमारी उसके पाप के कारण उसके जीवन में प्रकट हुई। लोगों ने देखा कि किस तरह का आश्चर्यक्रम जो डॉक्टर और वैद्य नहीं कर सके वो परमेश्वर ने एक पल में कर दिखाया, क्योंकि उसका विश्वास था। हमारा विश्वास होगा, इतनी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, परमेश्वर अद्भुत रीति से चंगा करने वाला परमेश्वर। अधिकतर लोग ये सोचते हैं, क्योंकि आज विज्ञान का युग है, कंप्यूटर का युग है, कि जब तक डॉक्टर दवाई ना देगा तब तक हम ठीक नहीं होंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है। डॉक्टरों का डॉक्टर, डॉक्टरों को बनाने वाला वो परमेश्वर स्वयं, जिसने हमारे शरीर की रचना की है, निर्माण किया है, वो जानता है कि हमारे शरीर में कहाँ फल है। जिसने ये मोबाइल बनाया है वो भी जानता है कि क्या कमी इसमें है। जब हम मैकेनिक के पास लेकर जाते हैं, उसे बताते हैं कि ये गिर गया था, बंद हो गया, तो वो जान लेता है कि इसकी क्या कमी हो सकती है। उसी प्रकार परमेश्वर है, वो जान लेता है कि हमारे जीवन में क्या कमी है, इसलिए वो निकट बुलाना चाहता है, वो चाहता है। इसलिए वचन भी कहता है, तुम मेरे निकट आओ तो मैं तुम्हारे निकट आऊं। चलिए आगे बढ़ेंगे। पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे सफेद वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। हाँ, उस कलीसिया में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने आप को अशुद्ध नहीं किया, पापों और गलती और गुनाहों और अपराधों से अपने आप को बचा कर रखा, परमेश्वर के भय में जीवन बिताया, उसकी आज्ञा का पालन किया, उसके वचन के अनुसार जीवन बिताया। ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता है उन्होंने अपने आप को अशुद्ध नहीं किया। हो सकता है हम में से यहाँ बैठे बहुत से लोग हों जो परमेश्वर जानता हो जिनको कि उन्होंने अपने वस्त्र को अशुद्ध नहीं किया। ऐसे लोग वो इस योग्य हैं कि वो परमेश्वर के साथ रहें। आगे बढ़ते हैं। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में किसी रीति से ना काटूंगा। हाँ, जीवन की पुस्तक में से उसका नाम परमेश्वर किसी भी रीति से नहीं काटेगा, किसी भी रीति से नहीं काटेगा। तो हम जय पाने वाले हैं। जीवन की पुस्तक में हमारा नाम उसी दिन लिखा जाता है जिस दिन हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लेते हैं। अब हमारे हाथ में है उस नाम की हम रक्षा कर रहे हैं या कटवाने पे तुले हैं। अब हमें सोचना होगा अपने जीवन के बारे में। तू आज्ञा का पालन करने वाला बनेगा या नहीं, ये बता दे। है? हाँ, अंदर तेरे गलत चीजें कूट कूट के भाई, अच्छी चीज एक भी नजर मुझे नहीं आती। ना तेरे पापा वचन सुनते हैं और ना तू सुनता है, क्योंकि दोनों तुम एक जैसे ताल ठोकते रहते। हमें ध्यान रखना है कि ये परमेश्वर का जो वचन है जो हम सुन रहे हैं, ये दोबारा हमें मौका नहीं मिलेगा। दोबारा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर अवसर एक बार ही देता है उठ खड़ा होने का। आज जो हो रहा है, लोग एक दूसरे के सुख से दुखी नहीं है। जो अपने दुख में पड़े हैं उससे तो वो दुखी नहीं है, लेकिन जो पड़ोसी अच्छा खा पी रहा है, फल फूल रहा है, उससे वो परेशान है। इसलिए उसके पीछे लग जाते हैं, उसको गलत गलत चीजों में डालकर उसका नाश कर देना चाहते हैं। यदि हमें इनसे बचना है तो हमें परमेश्वर की छत्र छाया में, उसकी आज्ञाओं में, उसके वचन में, उसकी प्रार्थना के जीवन में बढ़ना होगा। तभी परमेश्वर हमें सारी चीज़ों से बचा के आगे लेकर जाएगा। और लास्ट में हम इसे पढ़ेंगे, इसी में तो लिखा है जिसके कान हो वह सुन ले। बार बार ऐसा कहता है कि जिसके कान हो वो सुन ले, क्योंकि हम यहाँ बैठे तो शरीर से हैं, लेकिन कान हमारे कहीं और लगे।
कई लोग सोचते रहते हैं शायद गैस तो जली नहीं रह गई यार, कहीं मैं आलू रख आई थी उबलने, कहीं ऐसा तो नहीं है गैस जल रही हो और मैं जब तक जाऊँ वो बेकार हो जाए। क्योंकि शैतान ऐसी मन में वेदनाएं उत्पन्न करता, बातें उत्पन्न करता है। क्योंकि शैतान का प्रमुख लक्ष्य है कि वचन ना सुन पाए। कुछ लोग सो जाते हैं, नींद आ जाती है, कुछ लोग सुनते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, और हम चारों सुसमाचार जब पढ़ते हैं उनमें भी परमेश्वर का वचन कहता है, जिसके कान हो वो सुन। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि हमें स्वर्ग का राज देखना है तो नए सिरे से जन्म लेना होगा, और वो जन्म है बुराई से रास्ता छोड़कर अच्छाई की ओर बढ़ना। आपके हजारों बैरी हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर अकेला ही काफी है आपकी हिफाजत करने के लिए। आप उससे प्रार्थना करें, उसको अपने मन की बात कहें, उस पर अपने बोझ को डाल दें। आज क्या है कि मनुष्य अपने बोझ को खुद ही उठाए घूम रहा, अपनी चिंताओं को, अपनी परेशानियों को किसी से बताता है। पति से पत्नी बताएगी, वो पत्नी पति से बताएगी, एक दूसरे से बताएंगे तो वो बाद में वो भी एक दूसरे की मजाक उड़ा सकते हैं। लेकिन परमेश्वर कभी भी आपको ठट्टों में नहीं उड़ाएगा। वो आपके वचनों को अनमोल जानकर रख लेगा और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। आज हमारी कलीसिया को प्रार्थना की, वचन की, संगति की, मजबूती की जरूरत है। आज हमें अपने आप को, श्रम को, प्रार्थना का जीवन बिताने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है और उसने हमें नाम लेकर बुलाया है आशीष देने के लिए, दुख तकलीफ में पड़े रहने के लिए नहीं बुलाया। इसलिए वचन कहता है, तुम मेरे निकट आओ तो मैं तुम्हारे निकट आऊंगा, क्योंकि मेरे परमेश्वर के निकट जो है आनंदित भक्त। परमेश्वर का धन्यवाद हो।